हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि WCB और RB में क्या रिलेशन होता है, कैसे कोई भी लाइन का WCB और RB कन्वर्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग WCB और RB यानी होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग, उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो वो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे आपको डायग्राम में पता होगा, ये जो डायग्राम में होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। और ये देखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और अगर कोई भी लाइन कितना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसका हम लोग RB कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसका जो रिलेशन होता है उस केस में WCB जितना होगा उतना ही क्या होगा, RB होगा। RB कहने का सेंस रिड्यूस बियरिंग, या उसको आप क्वाड्रेंटल बियरिंग भी कह सकते हैं। और अगर आप रिड्यूस बियरिंग निकाल रहे हैं, इसमें आपको एक एडिशन और करना पड़ेगा। मान लीजिए एंगल हमारा अल्फा आया है, और कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग? नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं। तो अगर मेजर कहाँ से कर रहे हैं, रिड्यूस बियरिंग कैसे मेजर करेंगे? जिस एक लाइन का मेजरिंग हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। कब? जब हम लोग रिड्यूस बियरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर हम होल सर्कल बियरिंग करेंगे तो सिर्फ क्लॉकवाइज में करेंगे, ठीक है। तो और रिड्यूस बियरिंग में क्या करते हैं, लाइन का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो लाइन नॉर्थ से या फिर साउथ से जिस डायरेक्शन में नज़दीक होगा, ये क्लॉकवाइज में नज़दीक होगा तो क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में नज़दीक होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे। अभी देखिए, ये जो लाइन है हमारा कहाँ से नज़दीक हो रहा है? अगर यहाँ से मेजर करें, थोड़ा सा दूर हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये जो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो RB में आपको ये एक एडिशन करना पड़ेगा कि हम लोग नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं, और एंगल मान लीजिए आया है थीटा, और कहाँ तक जाना है? ईस्ट तक। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट, यानी नॉर्थ थीटा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कब? जब कोई भी लाइन 0 और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। दूसरा आप समझिए, अगर कोई भी लाइन, जैसे इसमें देख सकते हैं कि कोई भी लाइन 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। अगर कोई भी लाइन, देखिए ये जो एंगल है, इस दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है? नॉर्थ और साउथ के बीच में 180 डिग्री एंगल है, और ये जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। किसके साथ? नॉर्थ के साथ। तो ये एक लाइन है, वो 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। तो अगर इसका हम लोग मेजरमेंट करें RB, तो अगर हम लोग होल सर्कल बियरिंग मेजर करेंगे तो सिर्फ नॉर्थ से करेंगे। तो नॉर्थ से अगर ये मेजर कर देंगे तो ऐसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमको साउथ से मेजर करना है तो यहाँ से साउथ से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों? क्योंकि हमको साउथ से मेजर करने में क्या करना है, नज़दीक हो रहा है। इसीलिए हम लोग RB में, आप पहले बता चुके हैं कि RB में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इधर से नज़दीक होगा वो मेजर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, रिड्यूस बियरिंग के मान लीजिए एंगल कितना आया है, थीटा। तो कहाँ से मेजर कर रहे हैं? साउथ से मेजर कर रहे हैं, और कहाँ तक मेजर करना है? ईस्ट डायरेक्शन में कर रहे थे। कितना हो जाएगा? ईस्ट। ये हमारा, अगर कोई भी लाइन कोई भी लाइन 90 डिग्री टू से 180 डिग्री के बीच में होगा, तब जो WCB का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस RB होगा। और इसमें एडिशन करना पड़ेगा। ये रिड्यूस बियरिंग का जो नोटेशन है, इस तरीक़ा से आपको देना पड़ेगा कि ये जो है साउथ से मेजर किए हैं, बीटा एंगल आया है, और ईस्ट डायरेक्शन में मेजर किए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। और अगर कोई भी लाइन 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में होगा, यानी 180 डिग्री और 270 डिग्री कहने का सेंस इसमें समझिए, ये हमारा 180 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा ये। तो देखिए क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइन यहाँ है 180 डिग्री और 270 डिग्री बीच में है, तो यहाँ भी हम लोग साउथ से ही मेजर करेंगे RB। कैसे? क्योंकि हमको साउथ से नज़दीक हो रहा है। और अगर हमको निकालना है होल सर्कल बियरिंग, तो होल सर्कल बियरिंग हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो फार्मूला हो जाएगा इसका, वो अगर कोई भी लाइन 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में होगा, तो WCB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस RB हो जाएगा, ठीक है। बियरिंग मेजर करेंगे साउथ, ये हमारा एंगल आया है, और वेस्ट डायरेक्शन, इसके कहने का सेंस साउथ से मेजर किए हैं, थीटा डिग्री एंगल आया है, और वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, मेजर किए, ठीक है। और अगर कोई लाइन इस तरीक़े से आप लोग WCB और RB में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी लाइन 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा, तो कहने का सेंस
ये कोई भी एक लाइन है, ठीक है, 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री होगा, तो उस केस में हम लोग रिड्यूस बेयरिंग कैसे मेजर करेंगे। तो रिड्यूस बेयरिंग जो है यहाँ देखिए, अब समझिए कि रिड्यूस बेयरिंग कहाँ से मेजर करें, साउथ से मेजर करें या नॉर्थ से मेजर करें। तो हमको देखना ये है कि किधर से नज़दीक हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं तो ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, और साउथ से मेजर करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, दूरी होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे। तो नॉर्थ से मेजर करने पे आरबी कितना आएगा, तो आरबी नॉर्थ से मेजर किए हैं, तो इस केस में जो नोटेशन होगा ये हमारा नॉर्थ 5 वेस्ट होगा, यानी नॉर्थ से मेजर किए हैं, थीटा डिग्री एंगल आया है और वेस्ट डायरेक्शन में मेजर किए हैं, ठीक है। इस केस में जो हमारा रूल होगा WCB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस RB होगा, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए।